प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने अब हम के कलुषित करो तो जाने। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुर। हेलो बच्चों, क्या हाल है? क्या हाल है मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? क्या हाल है मेरे मेरे गोपालों, लड्डुओं? क्या हाल है? क्या हाल है? हेलो 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 मेरे लाला और लालियों। नमस्कार 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 नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का आज की इस प्यारी सी बेहतरीन सी क्लास में बेटा। हेलो 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 हेलो। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए आ जाइए। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, चलिए 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 स्टार्ट कर देते हैं बेटा। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आज अपन पूरी तरीके से रिवाइव महसूस कर रहे हैं बेटा। 3.0 की क्लास तो कंप्लीट ले ही नहीं पाता था बेटा, क्योंकि तुम्हारी क्लास में पढ़ाने के बाद में थकान ही बहुत हो जाती थी। लेकिन आज अपन रिवाइव कर चुके हैं वापस से। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को। इस चैप्टर के खेल की शुरुआत करते हैं बेटा। इस चैप्टर को शुरू करते हैं लाला। अरे ओ लाला, देखिए हमने बेटा कल ये पढ़ लिया था, एच ऊंचाई से मीनार को गिराया जाता है तो क्या होता है, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए बेटा यही स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, बिना टाइम खराब के बेटा बातें आज कम करेंगे, आज बातें नहीं करेंगे अपन। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जब कण को एच ऊंचाई के मीनार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखिए बेटा अपन तीसरे केस की तरफ आ चुके हैं। हमने 2 केस पढ़ लिए थे, हमने 2 केस पढ़ लिए हैं सर। 2 केस कौन कौन से थे? एक तो ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर फेंके, और सर दूसरा केस क्या था, जब अपन किसी मीनार के शिखर से एक बॉल को छोड़ दें। ठीक है भाई, हमने 2 केस ऑलरेडी क्या क्या पढ़ लिए हैं। हम ग्राउंड पे खड़े होके एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंके और वो नीचे आ जाता है। दूसरा केस हमने पढ़ा था, हम घर के छत पे खड़े होके नीचे की तरफ पत्थर ऐसे गिरा दें। अब तीसरा केस है, हम मीनार पे खड़े होके या घर की दीवार पर खड़े होके ऊपर की तरफ पत्थर गिराएं। उस तीसरे केस की बात करते हैं भाई। ठीक है, इस तीसरे केस की बात करते हैं। समझिए बेटा, मेरे पास में ये एक ये एक मीनार है। आई हैव ए बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। बेटा ये अपने पास में एक एच ऊंचाई की मीनार है। ठीक है, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है प्रारंभिक वेग यू के साथ। तो सर ये बॉल जो है कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है और नीचे आकर ग्राउंड पर गिर जाती है, कुछ इस तरीके से। बेटा ये तीसरा केस है। ठीक है, तो अब अपन यहां पर देखें तो बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इस गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया यू वेग से, ये यहां जाकर नीचे आ जाती है। मेरे पास में कुछ इस तरीके से बेटा ये है बिंदु ए, यहां पर ये है बिंदु बी, और ये है बिंदु सी। अगर अपन ए से लेकर सी की बात करें बेटा, अगर अपन ए से लेकर सी की बात करते हैं तो हमारा खेला क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर बेटा मैं तुम्हें क्वेश्चन से ही कराऊंगा, बस यहां कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं कराऊंगा यहां पे। ध्यान से देखिए, ए से लेकर सी की यदि हम बात करें हैं तो बेटा हमें टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, उड्डयन काल कैसे ज्ञात करेंगे अपन। हम यहां पर उड्डयन काल कैसे ज्ञात कर रहे हैं वो देखिए भाई। देखिए उड्डयन काल की बात करते हैं। यहां पर यदि अपन प्रारंभिक वेग की बात करें तो सर ये प्रारंभिक वेग u ऊपर की तरफ है,
त्वरण तो वही गुरुत्व के अधीन है, इसलिए माइनस जी के बराबर होगा। और सर इसका जो विस्थापन है सर बिंदु ए से लेकर ऊपर जाकर नीचे बिंदु सी पर पहुंचता है, तो विस्थापन तो सर प्रारंभिक बिंदु व सर विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई होती है। तो सर ये h तो नीचे की तरफ है, ये यहां पर था सर, अंतिम रूप से देख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ h गहराई नीचे की तरफ है, तो इसका विस्थापन बेटा माइनस h हो गया। ठीक है सॉरी, इसका विस्थापन बेटा माइनस h हो गया है। तो अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं तो बेटा s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, जहां पर s की जगह अपन माइनस h रखेंगे, प्रारंभिक वेग u है, टाइम अपन कैलकुलेट करेंगे, ये 1/2 GT स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से अपन बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेंगे। एक अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। यहां पर मेरे पास में सर ये जो है आगे की जो ऊंचाई है इसको मैं h बोल देता हूं। तो धरातल से अधिकतम ऊंचाई, बेटा धरातल से अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं। ठीक है सर, मैं यहां से एक बात देख पा रहा हूं, ये इससे ऊपर, ये इस वाले पॉइंट को छोड़ दो तुम, इससे ऊपर वाली जो गति है सर, इससे ऊपर वाली जो गति है ये तो कुछ उस तरीके की गति है कि हम धरातल पे खड़े रह के एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये वाली गति तो वही हो गई सर। ये धरातल जो मैं नीचे मानता था इसको मैं ऊपर मान लूं, तो सर यहां पर हाईएस्ट बिंदु पर तो इसका अंतिम वेग 0 है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, ये सॉरी इसको मैं ए ही बोलूंगा क्योंकि ये ए से जाकर वापस ए पर आ गया, ये बिंदु हमारा बी है। तो ए से बी की बात करते हैं बेटा, ए से लेकर बी में प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग यहां पर v बराबर 0 है। ठीक है, और यहां पर जो विस्थापन है सर वो इस स्मॉल h के बराबर है। तो यहां से अपन s बराबर सॉरी v स्क्वायर बराबर बेटा u स्क्वायर प्लस 2as करेंगे, तो अंतिम वेग 0 हो गया। तो बेटा यहां से s बराबर हमारे पास में u स्क्वायर बाई 2g होगा, जो कि क्या हो जाएगा सर, स्मॉल h बराबर u स्क्वायर बाई 2g। यही तो अपन ने पहले भी कैलकुलेट किया था भाई, जब पहले केस की बात करते हैं धरातल से ऊपर की तरफ फेंकना, तो उसमें ये वाली ऊंचाई हमें u स्क्वायर बटा 2g ही तो मिली थी। तो अब धरातल से जो कुल ऊंचाई है बेटा, ये धरातल से कुल ऊंचाई है। ठीक है, तो धरातल से ऊंचाई कितनी हो गई बेटा, धरातल से ऊंचाई कितनी है सर, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ये वाला कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ठीक है, तो H प्लस u स्क्वायर बटा 2g, ये हो गया है बेटा, ये हो गया है हमारे पास में H प्लस u स्क्वायर बटा 2g हो चुका है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। कुछ इस तरीके से अपन इसके सवालों को करेंगे बेटा, कुछ भी नया इसमें है नहीं। एक बार बता दीजिए बेटा, क्या ये बात सभी को क्लियर है? पहले उड्डयन काल के लिए हम कुछ इस तरीके के एक समीकरण लिखेंगे, ठीक है, और इस समीकरण को अपन हल करेंगे बेटा। ठीक है, फिर यहां से अपन धरातल से अधिकतम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, ये ऊंचाई s तो हमें दी जाती है, इससे ऊपर वाली जो अपन पहले धरातल, पहले केस में जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही अपन करेंगे बेटा। तो ये हमारे पास में क्या है, h बराबर u स्क्वायर बटा 2g हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा, उस क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगी सारी चीजें। एक क्वेश्चन है अपने पास में, ये क्वेश्चन है बेटा, एक 60 मीटर ऊंची मीनार से कण को 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो कण का उड्डयन काल क्या होगा? धरातल पर टकराते समय कण का वेग क्या होगा? कण द्वारा प्राप्त धरातल की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी बेटा? ठीक है, ये सवाल आ गया है। अब जितनी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है, जितना ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है बेटा, उस ज्ञान की मदद से एक बार तुम लोग 2 मिनट का समय लो और इस सवाल को करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तू खुद से नहीं लड़ेगा ना भाई, तब तक सवाल नहीं बनेंगे। मेरे सवाल करवाने से बेटा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चों की समस्या यही रह जाती है बेटा, और ऑनलाइन जो शिक्षा है अपनी, उसमें कहीं ना कहीं यही थोड़ी सी दिक्कत है कि बच्चे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं।
ऑफलाइन में क्या करते हैं बेटा, मैं ऑफलाइन में क्या करता था, बच्चों को एक सवाल देता था और उसका एक प्रॉपर टाइम देता था, बच्चा खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता था, उससे नहीं होता था तो वो अपने डाउट जो है मेरे से क्लियर करता था। ऑनलाइन में बच्चे करते ही नहीं, वो बस बैठे बैठे स्क्रीन देखते रहते हैं और देख कोशिश करते हैं कि सर जैसे सवाल करेंगे हम उसको नोट कर लेंगे। बेटा नोट करने से, नोट्स बहुत खूबसूरत बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक तुम खुद से नहीं लड़ोगे, खुद से सवालों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाओगे बेटा, तब तक खेला नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बेटा ये चीज बता रहा हूं तुम्हें। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार देख लेते हैं भाई, इसको अपन सोल्व करते हैं। क्या अपना खेला कह रहा है, हमें बोला गया है भाई, ध्यान से देखो, एक 60 मीटर की मीनार है। ध्यान से देखिए, ये एक 60 मीटर, भाई ध्यान से देख, ये हमारे पास में ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर दी गई है। बड़े ध्यान से देखिए, ये 60 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और अपन यहां से देख रहे हैं एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। बेटा यहां पर एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऐसे फेंका गया तो ये ऊपर जाकर वापस नीचे आ रही है, ठीक है। अब अपन देखें यहां पर क्या पूछा, सबसे पहले कण का उड्डयन काल पूछा है। बेटा हमें इस कण का उड्डयन काल बताना है, तो मैं कण का उड्डयन काल कैसे बताऊंगा सर। मेरे को सबसे पहले बात करें, प्रारंभिक वेग u है, त्वरण इसका -g है, और सर उड्डयन काल मतलब इसका कुल हवा में रहने का समय। सर कुल हवा में रहने का समय मतलब यहां से ऊपर जाकर ये नीचे जब तक आता है तब तक ये हवा में रहता है, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। सर यहां से इसका कुल विस्थापन कितना हो जाएगा पूरे उड्डयन काल में, सर पूरे उड्डयन काल में इसका विस्थापन है नीचे की तरफ 60 मीटर, तो ये -60 मीटर इसका विस्थापन हो गया। अब मैं यहां से बेटा टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा, तो एस बराबर बेटा यहां से मेरे पास में आ जाएगा ये, देखिए एस बराबर बेटा, एस बराबर बेटा एस बराबर यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो एस -60 है, प्रारंभिक वेग यू कितना है सर, ये 20 है, टाइम मेरे को कैलकुलेट ही करना है सर, ये -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी तो अपने को कैलकुलेट करना है। अब यहां से देखिए सर, ये 0 0 खत्म, ठीक है। इस 2 को इधर गुणा करेंगे तो सर -12, 2 इंटू 2 4t, और ये -t² बच गया। इस टी स्क्वायर को इधर ले आएंगे भाई, इस 4t को इधर ले आएंगे भाई, और ये -12 यहां रहेगा। ऐसे कैसे, मेरे पास में एक द्विघात समीकरण बन जाता है भाई, ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। इस द्विघात समीकरण के रूट कैलकुलेट करूंगा, मध्य पद का विभाजन अपन यहां से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये टी स्क्वायर -6t प्लस 2t -12 बराबर 0। सर -6t में 2 जोड़ा तो -4 मिल जाएगा, और -6 को 2 से गुणा करेंगे तो -12 मिल जाएगा। यहां से अपन पेयरिंग कर लेंगे, t कॉमन लूंगा तो सर ये t -6, और यहां से 2 कॉमन लूंगा तो सर ये t -6 बराबर 0। एक आ गया हमारे पास में t प्लस 2, और बेटा एक आ गया है t -6 बराबर 0। तो यहां से सर एक तो मिल जाएगा मेरे को टाइम की वैल्यू -2, और एक मिल गया है टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड। सर ऋणात्मक टाइम कभी संभव है नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, हमारा आंसर है t बराबर 6 सेकेंड।
ये आंसर है बेटा। ये कण जो है बेटा 6 सेकंड में नीचे आके गिर जाएगा। यहां से ऊपर जाकर 6 सेकंड में ये कण जो है बेटा नीचे आकर गिर जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो 6 सेकंड हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर इसमें। अब अपन आगे बात करते हैं भाई। ये हमारे पहले सवाल का आंसर कंप्लीट, कण का उड्डयन काल कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर बेटा हमारे पास में अगला धरातल पर टकराते समय कण का वेग, कि जब ये कण धरातल पर टकरा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका वेग क्या होगा, मैं इसको वेग v मान लेता हूं। सर कण t बराबर 0 पर यहां है और t बराबर 6 सेकंड में यहां पहुंच गया है, तो मेरे को 6 सेकंड बाद का, ठीक है, यहां पर देख रहा हूं सर मेरे को 6 सेकंड बाद में कण का वेग बताना है। 6 सेकंड बाद में इस कण का वेग क्या होगा, मेरे को वो वेग कैलकुलेट करना है। तो बहुत क्लियर है सर, दूसरे सवाल का आंसर ये लीजिए सर, u प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो v बराबर u प्लस 80 अपन करेंगे। तो सर हमें v तो कैलकुलेट करना है, प्रारंभिक वेग 20 है, g की a की वैल्यू -10 है और t बराबर 6 सेकंड बाद में ये धरातल पर है, तो t की वैल्यू 6। तो सर v बराबर 20 माइनस 60, तो सर v बराबर -40 मीटर प्रति सेकंड है। ये -40 मीटर प्रति सेकंड है सर। माइनस तो हमें दिशा के बारे में बताता है सर, माइनस हमें दिशा के बारे में बताएगा। इसका परिमाण तो सर 40 मीटर प्रति सेकंड आएगा। मतलब जब ये गेंद धरातल पर आकर टकराएगी तो इसका वेग बेटा कितना होगा, 40 मीटर प्रति सेकंड है। एक बच्चा कह रहा है कि सर फॉर्मूला नहीं पता। बेटा फॉर्मूला तो मैं याद करवाता ही नहीं हूं, फॉर्मूले याद करने का गेम नहीं है, यहां पर तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट समझना है लाला, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं सर, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कण द्वारा प्राप्त धरातल की अधिकतम ऊंचाई। धरातल से कण अधिकतम कितनी ऊंचाई पर है, तो सर मेरे को धरातल से ऊपर ये वाली ऊंचाई और कैलकुलेट करनी है ये। और सर ये तो हमें बहुत क्लियर है सर, ये तो हमें बहुत क्लियर है, यहां पर अंतिम वेग 0 है, ठीक है। तो मैं मीनार से उच्चतम बिंदु की बात करता हूं। मीनार के शीर्ष से उच्चतम बिंदु, मीनार के शीर्ष से बेटा हम उच्चतम बिंदु को हल करते हैं। मीनार के शीर्ष से उच्चतम बिंदु को हल करने की कोशिश करते हैं लाला। यहां पर मेरे पास में जो प्रारंभिक वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण जो है वो -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और सर अंतिम वेग यहां पर क्या है, 0 है। मीनार के शीर्ष पर अंतिम वेग क्या है लाला, 0 है, ठीक है। तो अब यहां से सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मीनार के शीर्ष पर अंतिम वेग 0 है, 0 बराबर सर प्रारंभिक वेग 20 का स्क्वायर सर -2 गुणा 10, और यहां से विस्थापन जो है ये किसके बराबर है, h के बराबर। तो बेटा यहां से अपन h कैलकुलेट करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 और 10 इंटू 2 20, ये काट दिए, 40 को 2 से डिवाइड किया तो सर 20 मीटर। मतलब यहां पर ऊपर की तरफ ये 20 मीटर आ गया। तो सर 60 प्लस 20 टोटल कितना हो गया, 80। टोटल कितना हो गया, 80। धरातल से ऊंचाई कितनी हो गई सर, 60 तो ये पहले से थी और ये 20 मीटर और ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया टोटल कितना, 80 मीटर। इस सवाल ने बेटा तुम्हारे सारे डाउट थे वो क्लियर कर दिए होंगे बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो कितने बच्चों को ये तीनों क्वेश्चन करेक्ट थे बेटा, पहला, दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा, क्या सभी को क्लियर है थे बेटा, बताइए भाई बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर v बराबर √2gh क्यों नहीं किया। बेटा v बराबर √2gh अपन कब करते हैं ये समझ तू, यहां पर h ऊंचाई से जब गेंद को छोड़ दिया जाता है तब बेटा यहां पर वेग जो है v बराबर √2gh होता है। लेकिन इस केस में क्या था सर, यहां पर गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो गेंद ऐसे जाकर ऐसे नीचे आ जाई है। यहां पर v बराबर √2gh अगर तू लगाएगा तो बेटा खेल खराब हो जाएगा तेरा, खेल खत्म हो जाएगा तेरा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था भाई, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है, बहुत क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, किसी का गलत आ गया किसी का सही आ गया, समझ में आ गया होगा बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा।
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन। जब कण को एच ऊंचाई की मीनार से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है, बेटा जब कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंका जाता है, तो चौथे केस की बात करता हूं। ये चौथा केस है भाई। चौथे केस की तरफ चलते हैं अपन। बेटा सभी चौथे केस को देखेंगे बहुत बारीकी से। चौथे केस को सभी बच्चे बारीकी से देखेंगे भाई। यहां पर मेरे पास में सर ये एक एच ऊंचाई की मीनार है, ये एक एच ऊंचाई की मीनार है जहां पर एक गेंद है। इस बार इसको छोड़ नहीं रहे हैं बेटा, यू वेग से फेंक रहे हैं। इसको यू वेग के साथ में नीचे ऐसे फेंका जा रहा है। बेटा हमारा दूसरा केस अलग था। जब मीनार से किसी गेंद को, देखिए हमने जो केस नंबर 2 पढ़ा था बेटा, उसमें हमने क्या किया था, एक एच ऊंचाई की मीनार से एक गेंद को छोड़ दिया जाता है। यहां पर गेंद छोड़ते थे अपन, ठीक है, छोड़ते हैं, यहां पर गेंद को छोड़ते हैं तो प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो प्रारंभिक वेग 0 है तो यहां पर वेग v बराबर √2gh है। लेकिन यहां पर बोला है जब कण को h ऊंचाई की मीनार से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है, इस बार अपन फेंक रहे हैं भाई, यहां से फेंक रहे हैं, मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 के बराबर नहीं है। तो ये गेंद कुछ इस तरीके से यहां पर नीचे आती है भाई, ये गेंद कुछ इस तरीके से यहां पर नीचे आती है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, सर मेरा बहुत क्लियर कंसेप्ट है। यहां से सबसे पहले मैं उड्डयन काल ज्ञात करूंगा। उड्डयन काल कैसे ज्ञात करेगा, वही हमारा बहुत सिंपल प्रोसेस है। सर यहां पर इस बार कण का प्रारंभिक वेग नीचे की तरफ है, इसलिए -u है, और त्वरण a बराबर -g है। और सर विस्थापन भी क्या है, सर कण की प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है। तो कण का विस्थापन कितना है, इसकी ऊंचाई h के बराबर है, लेकिन नीचे की तरफ है, इसलिए ये विस्थापन -h है, ठीक है। तो हम फिर से s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर लगाएंगे। तो सर ये s की वैल्यू -h, प्रारंभिक वेग -u, समय t, a की वैल्यू -g, तो हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से अपन t ज्ञात करेंगे, यहां से अपन t ज्ञात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें आखिरी में धरातल पर टकराने पर वेग, धरातल पर टकराने का वेग, धरातल पर टकराने का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, सर बहुत ही क्लियर है, v बराबर u प्लस एटी लगाएंगे। यहां से हमें t मिल जाएगा कि कितने समय में ये नीचे आ रहा है। तो v बराबर सर प्रारंभिक वेग -u है, a की वैल्यू -g, और टाइम अपन यहां से लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सारी चीजें करी जा सकती है बेटा, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीजों को फॉलो करते हुए चलिए यार, हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, बहुत दिमाग लगाने वाली की बात ही नहीं है भाई यार। एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी से बता दें क्या ये सारी चीज सभी लाला और लालियों को क्लियर है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास में, एक 40 मीटर ऊंचाई की मीनार से 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। तो हमें उड्डयन काल और धरातल पर वेग ज्ञात करना है भाई, उड्डयन काल और धरातल पर वेग हमें ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। तो बताइए सर, पिछले गलत है, पहला क्वेश्चन गलत कहां है बेटा, सही है, ठीक है। ये बताइए भाई, इसमें बेटा 2 मिनट फिर से लीजिए और करिए बेटा, इस सवाल को करिए बेटा, बताइए बेटा। इस केस में इनिशियल जीरो नहीं होगा, इनिशियल जीरो नहीं होगा क्योंकि फेंक रहे हैं अपन, एक वेग दे रहे हैं, ठीक है। हर्षित सोनी देख लेंगे एक बार पिछले क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इस क्वेश्चन को कर लो एक बार। हर्षित सोनी देख लेंगे अपन उस क्वेश्चन को।
बताइए भाई बताइए। सारे बच्चे एकदम शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए भाई, यहां पर अपन देखते हैं हमारे पास में ये एक मीनार है भाई। ठीक है, ये एक मीनार है कुछ इस तरीके से, 40 मीटर ऊंचाई। इसकी हमें ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है, वो 40 मीटर है। कि मीनार से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंका जाता है। इसका जो प्रारंभिक वेग है सर वो 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि नीचे की तरफ है तो मैं -10 मीटर प्रति सेकंड ले लूंगा। ठीक है, तो उड्डयन काल हमें ज्ञात करना है। सर अब यहां पर हम देख रहे हैं प्रारंभिक वेग हमारे पास में, बेटा बहुत बेसिक सी चीजें देखिए, -10 मीटर प्रति सेकंड है। u बराबर बेटा -10 मीटर प्रति सेकंड है। और त्वरण हमारे पास में कितना है सर, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और विस्थापन h बराबर कितना है सर, नीचे की तरफ है, इसलिए -40 मीटर। इसलिए कितना है ये, -40 मीटर। तो s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर लगा लो, तो s बराबर -40। प्रारंभिक वेग u बराबर बेटा -10, और टाइम कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू -10 है बेटा। ठीक है, और टाइम अपने को कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, सारे माइनस खत्म हो जाएंगे, 0 0 0 खत्म हो गए। तो 2 को इधर गुणा करेंगे सर, ये 8 और ये 2t और ये प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सारे माइनस खत्म कर दिए, 0 0 0 खत्म हो गया, तो सब प्लस प्लस बच गया। 2 को इधर 4 से गुणा किया 8, 1 से गुणा किया 2, और ये ऐसे कैसे बच गया। इस 8 को इधर ले जाओ, तो सर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सॉरी ये 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और ये बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से हम देख पा रहे हैं, तो बेटा मैं एक काम करता हूं, इसके टुकड़े कर लेते हैं अपन। क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर प्लस 2t को मैं 4t माइनस 2t और -8 बराबर 0 लिख लेता हूं। इस 2t के टुकड़े कर लिए, 4 में -2 करेंगे तो +2 बच जाएगा, और 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा भाई। ये पेयरिंग कर लो, t कॉमन लेंगे तो ये t प्लस 4, यहां से -2 कॉमन लेंगे तो बेटा ये t प्लस 4, और ये बराबर 0। ठीक है, तो अब यहां से मेरे पास में सर एक तो t-2 है, और एक मेरे पास में t प्लस 4 है बेटा। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो यहां पर ये हो गया है बराबर 0। तो यहां से t-2 है, तो एक तो आ जाएगा बेटा t बराबर 2, और एक हो जाएगा हमारे पास में t बराबर 4। सॉरी ये -4 हो जाएगा, एक आ गया अपने पास में t बराबर -4। तो बेटा ये t बराबर 2 और ये t बराबर -4। माइनस का समय पॉसिबल नहीं है, t बराबर 2 सेकंड जो है अपना आंसर आ जाएगा बेटा। t बराबर 2 सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों को ये t बराबर 2 सेकंड आंसर आ गया है, जल्दी बता देंगे भाई। ठीक है, मतलब ये सर t बराबर 0 पर यहां है। ठीक है, t बराबर 0 पर यहां है, तो यहां नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा सर, t बराबर 2 सेकंड लगेगा। तो t बराबर 2 सेकंड पे अपन वेग ज्ञात करेंगे, तो v बराबर u प्लस AT। सर वेग v बराबर u हमारे पास में है -10, a की वैल्यू -10, और t कितना है सर 2। ठीक है, तो v बराबर सर -10, और ये 2 इंटू कितना हो गया सर -20, और 20 और 10 कितना हो गया सर -30। तो v बराबर हमारे पास में -30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर इसका वेग जो है बेटा वो -30 मीटर प्रति सेकंड, माइनस हमें ऋणात्मक दिशा जो है नीचे की तरफ दिशा को बताता है, और 30 क्या है इसका परिमाण है बेटा। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या सभी को ये बात क्लियर है भाई, बताइए बेटा, सभी को ये सवाल क्लियर होगा बेटा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है। एक बार मैं पिछले सवाल को देख लेता हूं, एक बच्चा जो है बोल रहा था कि सर पिछला सवाल गलत किए हैं, देख लेते हैं भाई। यहां पर हमारे पास में एक 60 मीटर की ऊंची मीनार से कण को 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर जाकर नीचे आ रहा है।
ठीक है, प्रारंभिक वेग अपने पास में बेटा धनात्मक होगा, u बराबर +20 होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है। विस्थापन सर ये प्रारंभिक स्थिति, ये नीचे की स्थिति थी, तो यहां पर विस्थापन इसका -60 हो गया। प्रारंभिक वेग 20 प्लस के साथ ये t -1/2 इंटू 10t², ठीक है। फिर यहां से 0 0 0 खत्म, 2 को इधर गुणा किया तो 6 इंटू 2 -12, 2 को 2 से गुणा किया 4 और ये -t² को इधर लिया है तो +t² प्लस 4t को इधर लाए तो -4t और ये -12 ऐसे कैसे। यहां पर -6 और +2t अपन ने टुकड़े कर लिए, ये तो सही है बेटा एकदम। 6 सेकंड आ गया। v बराबर u प्लस 80 किया हमने, ठीक है। तो v बराबर u प्लस 80, प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड, g की वैल्यू -10, t 6 है तो ये -60, ये -40 मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। मीनार के सिर से उच्चतम बिंदु की ऊंचाई बता रहे हैं बेटा, तो यहां से यहां से यहां तक की बात करें तो अंतिम वेग 0 है। u प्रारंभिक वेग 20 है, 20 का स्क्वायर 400 -2 गुणा 10 इधर लेके आ जाऊंगा तो 20 को भाग दे देंगे 400 से, 20 मीटर, 60 + 20 जो है बेटा 80 मीटर, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। ठीक है, ये कौन बच्चे आते हैं जो बोलते हैं सर गलत कर दिए, सर गलत कर दिए, क्या बात करते हो यार तुम, क्या बात करते हो बेटा। t बराबर -2 लेना है कि -4 लेना है, कैसे पहचाने। ठीक है लाला, माइनस में समय थोड़ी देखा है कभी, ऋणात्मक टाइम तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक टाइम पॉसिबल नहीं है बेटा, तो धनात्मक टाइम ही पॉसिबल है, तो t बराबर 2 सेकंड जो है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि दोनों कणों को एक साथ फेंकने पर ये धरातल पर समान समय पर टकराते हैं तो v का मान बताओ बेटा, v का मान हमें बताना है। देखिए बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, v ना बोल के इसको मैं u बोलता हूं। देखिए बेटा यहां पर हमें एक सवाल दिया गया है कि एक गेंद को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं 30 मीटर प्रति सेकंड के साथ में, और एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं यहां u मीटर प्रति सेकंड के साथ में। सवाल ने बोला है कि दोनों गेंद एक साथ ही धरातल पर टकराती है, तो u का मान बताना है हमें, ये u कैलकुलेट करना है। देखता हूं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं बेटा। मैं तुम्हें यहां पर प्रॉपर तरीके से बेटा 1 घंटे 20 मिनट दे देता हूं, ये लीजिए करके बताओ बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए बेटा, बताइए बताइए भाई बताइए। बताइए भाई बताइए। देखिए टाइम अपना खत्म हो गया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। मेरे पास में ये 30 मीटर प्रति सेकंड है, और सर ये u बराबर अपने पास में क्या है, u मीटर प्रति सेकंड। अब सवाल के कंसेप्ट को समझो यार, पहले देखिए तुम अप्रोच समझो भाई। ठीक है, अप्रोच समझो, अप्रोच समझो भाई। मैं इसका चैट ऑफ कर देता हूं पहले, ताकि मैं तुम्हें इसकी अप्रोच समझा सकूं। समझ लाला, मेरे साथ देख तू, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़। यदि दोनों कणों को एक साथ फेंकने पर यह धरातल पर समान समय में टकराते हैं तो u का मान ज्ञात करना है। भाई मेरे को क्या देखने को मिलेगा, ये जो गेंद है ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगी और कुछ इस तरीके से आकर नीचे गिर जाएगी, और ये गेंद कुछ इस तरीके से ऊपर जाकर ऐसे नीचे आकर गिर जाएगी।
मैं इसको बॉल ए बोल देता हूं और इसको बॉल बी बोल देता हूं। ठीक है, धरातल पर टकराने में सबसे पहले कुछ चीजें लिखते चलो कि क्या क्या होगा धरातल पर टकराने पर। धरातल पर टकराने पर बेटा, धरातल पर टकराने पर, धरातल पर टकराने पर विस्थापन, धरातल पर टकराने पर विस्थापन अगर देखेगा तो बेटा गेंद ए का जो विस्थापन है, सर गेंद ए जो है ऊपर जा रही है, सर गेंद ए प्रारंभ में ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाकर फिर नीचे आ रही है। इसकी प्रारंभिक स्थिति यहां थी, अंतिम स्थिति यहां है। तो ये ऊपर जा रहा था पहले, ऊपर की दिशा धनात्मक, लेकिन विस्थापन नीचे की तरफ है, सर 20 मीटर नीचे चला गया ये। तो सर गेंद ए का विस्थापन -20 मीटर है। जबकि गेंद बी के विस्थापन की अगर बात करेगा ना लाला, तो गेंद बी जो है धरातल से जाती है और वापस धरातल पर ही गिर जाती है। इसका प्रारंभिक स्थिति भी धरातल है और सर इसका अंतिम स्थिति भी धरातल है। तो धरातल से धरातल पर पहुंच गया, तो गेंद बी का विस्थापन लाला 0 है। गेंद बी का विस्थापन क्या है? 0 है। और इसने बोला है कि यदि दोनों कणों को एक साथ फेंकने पर यह धरातल पर समान समय पर टकराते हैं, दोनों को एक साथ ही फेंका गया है और एक साथ धरातल पर आते हैं, एक साथ फेंका गया, एक साथ धरातल, मगर मतलब कि अगर ये बी गेंद 2 मिनट में ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो ये ए गेंद भी 2 मीटर में ऊपर जाकर नीचे, 2 मिनट, ध्यान से समझे, दोनों साथ में फेंकी गई और एक साथ ही धरातल पर टकरा रही है। इसका मतलब क्या है? अगर ये बी गेंद 2 मिनट में ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस ए गेंद को भी 2 मिनट में नीचे पहुंचना पड़ेगा। मतलब ऐसा करने में बेटा यहां पर क्या बोल रहे हैं अपन? समान समय लगेगा। यहां पर क्या होगा? समान समय लगेगा, समान समय लगेगा। दोनों को क्या लगेगा? समान समय लगेगा। इन दोनों विस्थापन में गेंद ए का विस्थापन -20 मीटर और गेंद बी का विस्थापन 0 मीटर होने में समान ही समय लगेगा। अब मैं गेंद बी को हल करता हूं, गेंद बी को हल करके मैं समय निकालता हूं। गेंद बी को हल करता हूं भाई, गेंद बी। सर गेंद बी का प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड है। सर त्वरण इसका -g है, बोले तो -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और सर इसका विस्थापन मेरे को पता लग गया 0 है। तो मेरे को समय निकालना है। तो सर s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो मेरे पास देखिए बेटा, मैं चाहूं तो यह फॉर्मूला काम में ले सकता हूं, क्योंकि ये धरातल से धरातल है। क्या है? धरातल से धरातल। तो फॉर्मूला मेरे को पता है सर 2u/g होता है। तो ये 2 गुणा u कितना है सर? 30 और g की वैल्यू है 10। ठीक है, ये गया 3 × 2 कितना आ गया सर? 6 सेकेंड आ गया। मतलब सर गेंद बी को धरातल से ऊपर जाकर वापस धरातल पर आने में 6 सेकंड लगता है। अर्थात गेंद ए को यहां से ऊपर जाकर नीचे धरातल पर आने में भी 6 सेकंड का समय लगेगा। दोनों गेंद 6 सेकंड के लिए हवा में रहेगी। तो अब मैं गेंद ए को हल कर लेता हूं। सर गेंद ए के लिए प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ मेरे को नहीं पता सर, ये +u है। ठीक है, इसको अपन ने +u कह दिया है। सर त्वरण तो वही -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और सर गेंद बी का जो विस्थापन है वो कितना है सर? नीचे की तरफ -20 मीटर है। तो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर लगाएंगे। ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सर विस्थापन है -20, प्रारंभिक वेग u कितना है सर? -20। टाइम कितना लग रहा है सर? 6 सेकंड लग रहा। अच्छा, सॉरी, प्रारंभिक वेग गेंद ए का तो, गेंद बी का तो हमें दिया ही नहीं है ना भाई। अच्छा, ये गेंद बी है, ठीक है, और गेंद ए ये है। तो ये इसको उल्टा लिखा हमने, है ना? अरे सही लिखा था ना? ठीक है, देखिए गेंद ए ये है, इसका विस्थापन -20 ले लिया, गेंद बी का विस्थापन 0। ठीक है, प्रारंभिक वेग हमें यहां पर नहीं पता है, तो इसको u बोल दिए। समय कितना लग रहा है सर? 6। फिर ये -1/2 गुणा 10 गुणा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो लाला ये क्या हो जाएगा? ये -20 बराबर ये 6u। ठीक है, ये 5 बार गया। ठीक है, ये कितने बार गया सर? 5 बार गया। और ये 6 × 6 36, तो 36 गुणा 5। ठीक है, तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे भाई आगे। ये 36 को 5 से गुणा कर लो, तो सर ये -20 बराबर 6u, 6 पंजे
30, 5 3 15 और 3 18, ये हो गया 180। 6 पंजे 30, बच गए 3, 5 3 18, सॉरी 5 3 15 और 3 18, 180। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो सर 6u बराबर 180 में से 20 गया तो सर 160 बच गया। कितना बच गया? 160 बच गया सर। अब यहां से u बराबर सर 160 बटा 6 कर देंगे। सर u बराबर जो है हम 160 बटा 6 करेंगे तो बेटा 160 बटा 6 करने से क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है बेटा, ये आ जाएगा अपने पास में 26.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में आ गया है इसका वेट। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, बोलिए भाई बोलिए। क्लियर है भाई? एकदम क्लियर बता दिया सारी चीजें। ठीक है, बॉल ए का, ठीक है, यहां पर हमने पहले बॉल बी को हल कर लिया, फिर हम बॉल ए को हल कर लिए यहां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सही है बेटा। चलिए आगे चलते हैं अपन। बेटा ये एक जेईई मेंस जून 2022 का क्वेश्चन आ गया है, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। कीजिए बेटा, ये लीजिए, ये मैं तुम्हें समय दे देता हूं यहां पर। ये जेईई मेंस के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, जेईई मेंस के क्वेश्चन आ गए हैं। बताइए, 1 मिनट 20 सेकेंड का समय लीजिए और बताइए, बताइए बेटा, बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, बताइए भाई। बताइए भाई बताइए, बताइए बताइए बताइए। ठीक है, यहां से अपन देख लेते हैं भाई इसको। हमारे पास में है बेटा सवाल, देखिए, एक इमारत के शिखर से, बेटा पहले कमेंट बंद करना पड़ेगा। एक इमारत के शिखर से एक बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है जो धरातल पर 6 सेकंड के समय में पहुंचती है। कोई दूसरी गेंद समान स्थान से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ समान चाल से फेंकी जाती है जो धरातल पर 1.5 सेकंड के समय में पहुंचती है।
एक तीसरी गेंद समान स्थान से स्थिर अवस्था से छोड़ी जाती है तो वहां धरातल पर एस समय में कितने समय में पहुंचेगी बेटा। देखिए पहले मैं इस सवाल को बेटा तुम्हें बहुत खूबसूरत तरीके से सोल्व कराऊंगा, इसके बाद में बेटा मैं तुम्हें इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तुम्हें उस शॉर्ट ट्रिक से आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान से समझो। हमें सवाल क्या बोला, पहले सवाल को पढ़ लो। एक इमारत के शिखर से एक बॉल ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। पहला केस हमें क्या दिया है कि सर एक इमारत के शिखर से, ये मेरे पास में एक इमारत है, ठीक है, और इस इमारत के शिखर से, इस इमारत के शिखर से एक बॉल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। हमें उसका वेग नहीं पता है सर, इसका वेग यू मान लेता हूं, जो कि 6 सेकंड में नीचे आकर गिर जाती है। सर ये गेंद 6 सेकंड में नीचे आकर गिरती है। ठीक है, एक इमारत के शिखर से एक बॉल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है जो धरातल पर 6 सेकंड के समय में पहुंचती है। कोई दूसरी गेंद समान स्थान से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ समान चाल से, एक दूसरी गेंद बेटा समान स्थान से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ समान चाल से फेंकी जाती है। एक और गेंद है बेटा, ये गेंद नंबर 1 है। गेंद नंबर 2 की बात करते हैं, जिसको नीचे की तरफ फेंका जाता है समान वेग u के साथ। ठीक है, जो कि कितने समय में नीचे आती है सर, ये गेंद जो नीचे जिस समय में नीचे आ रही है सर, ये गेंद तो 6 सेकंड में नीचे आ रही है और ये गेंद सर 1.5 सेकंड में नीचे आ रही है। फिर बोला है जो धरातल पर 1.5 समय में पहुंचती है। एक तीसरी गेंद समान स्थान से स्थिर अवस्था से छोड़ दी जाती है। बेटा एक तीसरी गेंद है जो समान स्थान से नीचे की तरफ छोड़ी जाती है। इसका मतलब क्या है सर, इसका प्रारंभिक वेग 0 है। समान स्थान से छोड़ दी जाती है, इसका मतलब क्या है कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो ये गेंद धरातल में कितने समय में पहुंचेगी, हमें वो समय पता करना है। मैं मान लेता हूं कि वो समय t है। सर यहां पर पहली गेंद का समय t1, दूसरी गेंद का समय t2 और ये समय अपने पास में t है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा। पहले ये गेंद 1 थी जिसको इस h ऊंचाई वाली मीनार से, हमें ऊंचाई भी नहीं दी है, h ऊंचाई मान लेता हूं, इस h ऊंचाई की मीनार से u वेग से ऊपर फेंका गया। ये ऊपर जाकर ऐसे नीचे आ गई। सर दूसरी गेंद को यहां से जितने वेग से इसको ऊपर फेंका गया उतने ही वेग से इसको नीचे फेंक दिया गया। पहली गेंद को ऊपर फेंका गया, दूसरी गेंद को नीचे फेंक दिया और तीसरी गेंद को बेटा ऐसे छोड़ दिया, मतलब प्रारंभिक वेग 0 से छोड़ दिया। पहली गेंद 6 सेकंड में नीचे आती है, दूसरी 1.5 सेकंड में और तीसरी t समय में नीचे आती है। हमें ये t पता करना है लाला, हमको ये t पता करना है। आइए अपन देख लेते हैं कि आखिर कैसे हम ये t ज्ञात करेंगे बेटा। ठीक है, कैसे हम ये t ज्ञात करेंगे भाई, ध्यान से देखिए। मेरे को ये t ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत है सर, सभी गेंद का विस्थापन तो -h के बराबर होगा, क्योंकि सभी का नीचे जाना है, -h नीचे जा रही है। तो सर गेंद 3 की बात करता हूं, सर यहां पर प्रारंभिक वेग 0 है, गेंद 3 का प्रारंभिक वेग 0 है और सर विस्थापन जो है वो -h है। तो s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें तो सर इसका प्रारंभिक वेग 0 है, विस्थापन -h है और a की वैल्यू -g है, तो इसलिए -1/2 GT स्क्वायर। सर माइनस से माइनस खत्म, t स्क्वायर बराबर हो गया है 2h/g। तो t हमें ज्ञात करना है, तो सर t कितना हो जाएगा यहां से, t बराबर √2h/g। मतलब हमें बेटा अगर ये इस मीनार की ऊंचाई मिल जाए, हमें अगर इस मीनार की ऊंचाई मिल जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर हमें ये मीनार की ऊंचाई नहीं मिलती है तो हमारा आंसर नहीं आएगा। भाई हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि हमें ये गेंद 3 का समय ज्ञात करना था। मैंने देखा सर गेंद 3 का प्रारंभिक वेग 0 है, नीचे जा रहा है, इसलिए विस्थापन -h है। s बराबर ut स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाऊंगा। सर u प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए ut वाला पार्ट खत्म और ये 1/2 AT स्क्वायर। सर s बराबर -h बराबर a की वैल्यू -g पुट करेंगे तो -1/2 GT स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म, ये 2 इधर आ गया तो 2h, g को हमने डिवाइड कर दिया, t स्क्वायर बराबर 2h/g, तो t बराबर √2h/g हो जाएगा। अब अगर हमें ये h मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा।
एच के लिए हम गेंद एक और गेंद दो को हल करते हैं भाई। एच के लिए हम गेंद एक और गेंद दो को हल करते हैं। सर मैं गेंद एक को हल करता हूं यहां से, ये गेंद एक है मेरे पास में। गेंद एक की बात करता हूं तो सर इसका प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ धनात्मक है, इसका विस्थापन नीचे की तरफ क्या है सर, माइनस एच है। बस ये ध्यान रखो। फिर मैं यहां से एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर लगाऊंगा। सर टाइम हमें दिया हुआ है, एस बोले तो सर माइनस एच है, प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ यू है, सर टाइम लग गया है 6 माइनस 1/2 गुणा जी की वैल्यू 10 थी, ठीक है, और टी क्या है 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो सर माइनस एच बराबर हमारे, एक काम करता हूं अगली स्लाइड में लेके चलता हूं भाई इसे। गेंद एक को देखता हूं भाई, गेंद एक का क्या था सर, गेंद एक का ऊपर की तरफ फेंका गया है, गेंद एक को देखिए ऊपर की तरफ, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग यू है। ए बराबर सर, ए बराबर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम लग रहा है नीचे आने में 6 सेकेंड, और विस्थापन क्या है सर माइनस एच। तो एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर लगा दे। सर एस बराबर तो माइनस एच है और प्रारंभिक वेग हमें नहीं पता, यू माना हुआ है, टाइम 6 सेकेंड लग रहा है, माइनस 1/2 इंटू 10 और टाइम 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। सर माइनस एच बराबर 6u, और यहां से ये 5 बार गया तो यहां से अपन ले लेंगे सर, ये 36 को 5 से गुणा किया तो 180 आ जाएगा सर। तो h बराबर हमारे पास में कितना है सर, यहां से इस x, चलिए इसको समीकरण नंबर रखो तुम ऐसे कैसे। अब गेंद नंबर 2 की बात करता हूं सर, यहां पर मेरे पास है माइनस एच बराबर 6u माइनस 180 आ गया। अब गेंद नंबर 2 क्या है सर, गेंद नंबर 2 को u वेग से नीचे फेंका जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग माइनस u है। सर प्रारंभिक वेग इसका माइनस u है, त्वरण तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसको जो टाइम लग रहा है सर वो 1.5 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है। और विस्थापन वही नीचे की तरफ माइनस एच है। सर यहां पर इसका भी विस्थापन माइनस एच है, तो हम अगेन यहां पर एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर लगाएंगे। तो सर विस्थापन तो माइनस एच है, प्रारंभिक वेग माइनस यू है, टाइम लग रहा है 1.5 सेकेंड, ठीक है, और ये माइनस 1/2, ये 10, और सर ये 1.5 का स्क्वायर हम कर देंगे। यहां पर सर हम 1.5 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहां से ये माइनस एच बराबर सर माइनस यू, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये सर 15/10 आ गया, ठीक है। ये 5 बार गया तो सर -5, और यहां से सर ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10, तो 15 का स्क्वायर 225, और सर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। यहां से u ज्ञात कर लेता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं सर, u ज्ञात कर लेता हूं, पहले इसको पूरा हल कर लेता हूं। सर ये 5 को 100 में डिवाइड किया तो 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है। और यहां पर सर ये 5 से 3 बार, ये 5 से 2 बार, तो माइनस एच बराबर -3u/2, -3u/2, और ये कितना हो गया सर -225/20 हो गया, -225/20 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब यहां से मैं एक काम करता हूं सर, u ज्ञात कर लेता हूं। ये मेरे पास में सर यहां पर सारे माइनस तो खत्म ही कर लो, तो h बराबर हमारे पास में क्या आ चुका है सर 3u/2, और ये प्लस 225/20, क्योंकि हमें h ज्ञात करना है तो यहां से u को रिमूव कर दो। सर 6u बराबर कितना हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो सर 180, और ये प्लस सॉरी सर ये 180 इधर आ गया तो 180 प्लस का हो गया, और ये माइनस एच, ऐसे कैसे, तो u बराबर सर 180 माइनस h/6 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है बेटा, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो खेल खत्म ही हो जाएगा। इस समीकरण में बेटा h बराबर ये 3/2, और u बराबर कितना आ गया है सर 180 माइनस h/6, ये आ गया, ये पुट कर दिया मैंने u की जगह, ये u बराबर 180 माइनस h/6 था, u की जगह हमने पुट कर दिया यहां 3/2, u की जगह 180 माइनस h/6, और ये प्लस 225/20, ऐसे कैसे सर, ये 3 से 2 बार गया, तो हमारे पास में सर h बराबर 180 माइनस h/2 इंटू 2 4,
और ये प्लस 225/20 है। यहां से एच एलसीएम ले लो, यहां से अपन एच एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो अब 20 एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 बार गया सर यहां पर 0, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पेन 40 और 5 एकम 5, 900 आ गया भाई। ठीक है, कितना आ गया 900। 5 से 4 को 20 में डिवाइड किया तो 5 बार गया, 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 8 पेन 40, 4 बच के 5 एकम 5 और 5 और 4 9, और ये -5H। ठीक है, और इधर बच गया है ये 225। ठीक है, 20 को इधर ले आएंगे, ये 20H बराबर सर 900 में 200 जोड़ दिया तो कितना आ गया सर 1000, ये हो गया सर 1125। ठीक है, 900, 1000, 1100 और 25 ऊपर का सर ये -5S, इसको इधर लेके आ गए तो सर ये 25H हो गया, और ये 1125, तो H बराबर सर 1125/25। इसको हल कर लेंगे अपन सर, यहां से 1125 को सर 1125 को 25 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 45। ये कितना आ गया 45। एच की वैल्यू हमारे पास में 45 आ चुकी है भाई, मतलब ये जो मीनार है भाई ये 45 मीटर ऊंचाई की है। ये मीनार कितनी ऊंचाई की है 45 मीटर की। अब अपन यहां पर पुट कर देंगे तो सर हमें ये टाइम पूछा था, तो टी बराबर √2 गुणा सर ये 45/जी की वैल्यू 10। 45 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 90, और ये बटा 10 ये गया, तो टी बराबर √9 बोले तो सर 3 सेकेंड। ये लीजिए, ये गेंद जो है बेटा यहां नीचे आ जाएगी कितने में 3 सेकेंड में, तो हमारा आंसर जो है यहां पर 3 सेकेंड है। एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी तो था ही बेटा, क्योंकि 3 अलग अलग केसेस थे, तीनों केस हल करने थे। जेईई मेंस का क्वेश्चन भी था, कैलकुलेशन तो मांगता ही है बेटा। ठीक है, और नीट में भी बेटा आजकल इसी तरीके के लेंथी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, सारे क्वेश्चन से अपन लड़ेंगे भाई, भिड़ेंगे। अरे मुश्किल है, कैलकुलेशन लेंथी है तो क्या हुआ, हर एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे भाई। इतनी हिम्मत इतनी ताकत तो हम रखते हैं, इतनी औकात तो हम रखते हैं भाई। ठीक है, तो बेटा प्रारंभ पहले केस में अगर देखोगे तो ये गेंद यू वेग से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे आने में 6 सेकंड लगा, यहां से नीचे फेंका है इसको तो यू वेग से नीचे फेंक दिया 1.5 सेकंड, और यहां पर इसको छोड़ दिया तो प्रारंभिक वेग 0। हमें इसका समय ज्ञात करना था, तो मैंने पहले गेंद नंबर 3 की जरूरतें देखी कि क्या क्या जरूरत है इसकी। इसका प्रारंभिक वेग 0, विस्थापन नीचे की तरफ -h, s बराबर ut प्लस हाफ AT² लगाया, s की जगह -h ये पुट करेंगे, t बराबर √2h/g है। मतलब हमें जब तक h नहीं मिलेगा बेटा तब तक हम इस सवाल को कर नहीं सकते। हमें h की जरूरत है, ऊंचाई की जरूरत है। तो मैंने यहां से क्या किया, पहले केस को, इस पहली वाली गेंद को हल करना शुरू किया। तो ये पहली गेंद का प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है u, और त्वरण तो सर वही -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। टाइम हमें 6 सेकेंड लग रहा है, और सर विस्थापन -h हो गया, s बराबर ut प्लस 1/2 AT² लगा दिया, s की जगह -h, u ऐसे कैसे, टाइम लगा है 6, g की वैल्यू -10, 6 का स्क्वायर 36, तो ये -h बराबर 6u - 180। यहां से 6u को इधर रखे, 180 को इधर भेज दिए तो 180 हो गया सर प्लस का, और ये -h 6 को डिवाइड कर दिया तो यहां से हमें u मिल गया। यहां से हमें क्या मिल गया, u मिल गया। फिर दूसरी गेंद की तरफ चलते हैं, उसमें दूसरी गेंद को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग बेटा ऋणात्मक होगा, और इसका त्वरण तो वही होगा। टाइम 1.5 सेकेंड लगा है, विस्थापन -h होगा। फिर से s बराबर ut प्लस 1/2 AT² लगाएंगे, तो बेटा हमें h बराबर 3/2u प्लस 225/20 मिलेगा। ठीक है, यहां पर u की वैल्यू पुट करूंगा, u बराबर क्या है 180 - h/6। तो इस फॉर्मूले में u की जगह क्या पुट कर दिया हमने 180 - h/6, ये पुट कर दिया इसमें। ठीक है, तो यहां से फिर इसको सिंपल मैथ से हमने h कैलकुलेट कर लिया। h की वैल्यू हमारे पास में 45 है, यहां पुट कर देंगे h की वैल्यू, तो 2 गुणा 45 90, और बटा 10, 0 से 0 गया, √9, 9 को बाहर बुला लिया रूट से, तो बेटा 3 सेकेंड अपना आंसर आ गया। मतलब ये जो गेंद नंबर 3 है ये 3 सेकेंड में लाला नीचे आ जाएगी। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। अब मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रिक समझता हूं बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं तुम्हें। देखिए सर, सबकी ऊंचाइयां सेम है, गेंद नंबर 1 को u वेग से ऊपर फेंका गया, गेंद नंबर 2 को u वेग से नीचे फेंका, और गेंद नंबर 3 को छोड़ दिया।
तो ध्यान से देखिए, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं भाई। डीजे बॉक्स जो कि हमें शॉर्ट ट्रिक बताएगा। हमारे पास में ये एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार की बात करते हैं भाई। हमारे पास में ये एक मीनार है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई h दी गई है। एक गेंद यहां से u वेग के साथ ऊपर फेंकी जाती है, ये नीचे आकर गिरती है, ठीक है। इसको समय लगा है सर t1। एक दूसरी गेंद को समान वेग u से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो सर इसको नीचे आने में जो समय लगा है वो t2 है। और एक तीसरी गेंद को यहां से छोड़ दिया गया है, सर इसका प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है। इसे छोड़ा गया, इसे यहां पर बेटा छोड़ा गया, और इस गेंद को फेंका गया, इस गेंद को फेंका गया। तो फेंकते हैं तो वेग होता है, छोड़ते हैं तो वेग नहीं होता है। इसका वेग सर t3 है। तो इनके सभी के टाइम में जो संबंध है बेटा वो क्या है, t3 बराबर होता है बेटा अंडर रूट t1 गुणा t2। तो बेटा ये जो t3 है ये क्या होगा, अंडर रूट t1 गुणा t2। अब अपने लास्ट क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन में तुम देखोगे इस गेंद को नीचे आने में 6 सेकंड लगा था, तो सर t1 6 दिया था। इस गेंद को नीचे आने में बेटा 1.5 सेकंड लगा था। हमें ये t3 पता करना था, तो सर t3 बराबर अंडर रूट t1 है 6, t2 है 1.5। सर 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 छिक्के 90, पॉइंट हटाएंगे तो ये अंडर रूट 9 मिलेगा बेटा। तो ये लीजिए अपना आंसर आ गया है कितना, 3 सेकंड। तो बेटा जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा तो डीजे भैया की ये शॉर्ट ट्रिक जो है तुम्हें मदद करेगी बेटा। डीजे भैया की ये जो शॉर्ट ट्रिक है बेटा ये तुम्हें मदद करेगी लाला, और इसे तुम याद कर लीजिएगा, क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। तो बेटा हमारे पास में ये शॉर्ट ट्रिक वास्तव में बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सभी लाला और लालियों को यह समझ में आ गया है। ठीक है भाई, बहुत क्लियर था, बहुत ही क्लियर था, बहुत क्लियर था भाई, बहुत क्लियर था। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा। अब ये कुछ क्वेश्चन जो तुमने होमवर्क किए होंगे, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन होमवर्क कर लिए हैं भाई, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन होमवर्क कर लिए हैं। एक काम करते हैं, तुम्हें आज का समय और देता हूं, इन सभी क्वेश्चन को होमवर्क करके लेके आइए। मैं आज नया टॉपिक शुरू कर लेता हूं, ग्राफ वाले चैप्टर को शुरू कर लेते हैं बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी अपनी खत्म हो जाती है, कल सैटरडे है, सैटरडे को बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं तुम्हारे लिए नीट के क्वेश्चन और लेके आ जाऊंगा, वो तुम्हें होमवर्क देके चला जाऊंगा। डीजे भाई ऑन टॉप, डीजे भाई ऑन फायर। अरे भैया फायर तो है ही, तुम्हें क्या लगा हम झुकेगा, हम कभी नहीं झुकेगा साला, हम कभी नहीं झुकेगा साला। मजाक नहीं भाई, मजाक नहीं। चलिए आगे चलते हैं फिर अपन। देखिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अरे मैं तुम्हें कह ही रहा था भाई, अपना सिलेबस हो सकता है 1-2 दिन लेट चलेगा, लेकिन ऐसी चीजें तुम्हें पढ़ा दूंगा ना भाई, ऐसी चीजें तुम्हें पढ़ा दूंगा। ऐसे भारी भारी क्वेश्चन, देखिए भाई कितना भारी क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन चुटकियों में देखिए पूरा फील भी दिलाऊंगा तुम्हें,
पूरा क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंसेप्ट भी पूरा सिखाऊंगा, और कंसेप्ट पूरा सिखाने के बाद में लाला तेरे को पूरी ट्रिक भी देके जाऊंगा, भारी भारी क्वेश्चन की ट्रिक भी देके जाऊंगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का यार, बस विश्वास के साथ खड़े रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। डीजे सर के पुष्पा भी कुछ नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, अब अपन ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर तुम कहते हो तो अपन ग्राफ थ्योरी शुरू कर लें, अदरवाइज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले भाई। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि सर हमें ग्राफ थ्योरी पढ़नी चाहिए तो ग्राफ थ्योरी में शुरू कर लेता हूं आज ही। ठीक है, नहीं तो फिर अपन, ठीक है, सर एक बार कलंक सुना दीजिए। कलंक भी सुना देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा बादल पिया, दुनिया की नजरों में ये रोग है। ठीक है, इतना ही सुनाएंगे, बाकी बाद में सुनाएंगे। लाई रे जिंदगानी की कहानी, क्यों ऐसे मोड़ पे हुए रे हम खुद से पराए, यूं नैना मोड़ के हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, ना चाहे रे जमाना यूं चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ठीक है भाई, ठीक है, ज्यादा गा दूंगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अरिजीत सिंह तो रुलाते ही हैं। ओ बेदर्दिया प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। सर रुला के मानेंगे क्या आज? सर आज तो रुला के ही मानोगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपन ग्राफ। अपन ग्राफ पढ़ते हैं बेटा, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पढ़ते हैं बेटा, इसके बाद में ये दूसरा, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है अपना वो सापेक्ष गति है। चलिए चलिए भाई, अब ध्यान से सुनिए, ग्राफ थ्योरी की बात करते हैं अपन। बेटा ग्राफ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दी ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। बेटा देखिए, ध्यान से देखिए, सर हमें एक बात का पता है कि हमारे पास में विस्थापन है। सर हमारे पास में एक तो विस्थापन है, सर विस्थापन से हम वेग ज्ञात करते हैं। सर विस्थापन से हम वेग ज्ञात करते हैं, और सर वेग से हम त्वरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, विस्थापन बोले तो सर x, वेग बोले तो v, और सर त्वरण बोले तो a। सर जब भी हम आगे की तरफ जाते हैं तो अवकलन करते हैं। सर अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन। इसका मतलब सर वेग बराबर, सर इस विस्थापन का हम अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो वेग मिलेगा, और सर इस वेग का अवकलन करेंगे हम समय के सापेक्ष तो हमें त्वरण मिलता है। सर ये बात हमें बहुत बचपन से ही क्लियर है। फिर अपन आगे बात करें, सर यदि हमें त्वरण से वापस पीछे की तरफ आना हो, सर हम त्वरण से वेग ज्ञात करें, सर हम वेग से विस्थापन ज्ञात करें, हम वेग से विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, तो ये मेरे पास में है सर त्वरण a, ये है वेग v, और सर ये है विस्थापन x। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो सर जब मैं वापस पीछे की तरफ आऊंगा तो सर मेरे को समाकलन करना पड़ता है। सर ये बात हमें पता है, सर ये बात हमें पता है। आप हमें बताते रहिए, रिवीजन करवाते रहिए, ताकि हमें ग्राफ ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। आप डायरेक्टली ग्राफ बताएंगे तो सर हमें समझ आने में हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, आप पहले हमारा बेस तैयार कीजिए। ठीक है, तो देख लाला,
अगर तू वेग ज्ञात करेगा तो तेरे को त्वरण का क्या करना पड़ता है, समाकलन। तेरे को अगर विस्थापन ज्ञात करना पड़ता है तो वेग का तेरे को क्या करना पड़ता है, समाकलन। ये बात सर हमें बहुत पहले से क्लियर थी, आपने रिवीजन करा दिया, हमें और क्लियर होगी। फिर सर हम अवकलन की बात करते हैं। सर अवकलन का मतलब होता है ढाल, सर अवकलन का मतलब होता है ढाल, और सर समाकलन का मतलब होता है क्षेत्रफल। सर समाकलन का मतलब होता है क्षेत्रफल, सर अवकलन का मतलब ढाल और सर समाकलन का मतलब क्षेत्रफल। सर ढाल जो है ये tan थीटा के बराबर होता है और सर इसे हम dy बाई dx कहते हैं। यदि y और x के बीच में ग्राफ है तो सर y का x के सापेक्ष अवकलन ही ढाल है और ये थीटा है। ठीक है सर, यहां पर ये जो थीटा होता है सर, ये थीटा होता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर ये एक्स अक्ष के साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। सर ये जो है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। बस एक मिनट बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है ना। ठीक है, यहां पर बेटा हम बात कर रहे थे अवकलन जो है ढाल है, ये tan थीटा dy बटा dx है। समाकलन बराबर क्या है सर, क्षेत्रफल है। थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है। सर क्षेत्रफल बोले तो y और x के बीच में ग्राफ होगा तो सर y डॉट dx होगा। ये बात सर हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। सर फिर आगे बात करें, सर जब भी y बराबर mx प्लस सी या सिर्फ y समानुपाती x है तो सर यहां पर सरल रेखा बनती है। यहां पर क्या बनती है, सरल रेखा बनती है। और सर y समानुपाती एक्स स्क्वायर होगा तो यहां पर क्या बनेगा सर, परवलय बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, परवलय बनेगा। सर ये बेसिक मैथ में आपने बताई थी सर, फिर से आप रिवीजन करवा दिए। लाला देख, तुम्हें रिवीजन करवाऊंगा, ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड रहेगी तो तुम्हें ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बताइए बेटा, क्या ये सारी चीजें क्लियर है? बताइए भाई, बताइए, क्या ये सारी चीजें सभी को क्लियर है? क्या ये सारी चीजें सभी को क्लियर है भाई? ये बेसिक मैथ में अपन पढ़े भी थे बेटा, सभी को ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैंने 4 पॉइंटर्स यहां पर तुम्हें दिए हैं भाई। बताइए भाई, बोल लाला बोल, बोल लाला बोल। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं। देख बेटा, सबसे पहला जो ग्राफ है हमारा वो है विस्थापन समय ग्राफ। सबसे पहले बेटा हम विस्थापन और समय ग्राफ की बात करते हैं। सर विस्थापन समय ग्राफ की बात करते हैं। सर विस्थापन से हम सिर्फ और सिर्फ वेग ज्ञात कर सकते हैं। सर विस्थापन वाले, सर इस ग्राफ से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा? इस ग्राफ से हम एक तो विस्थापन ज्ञात करना सीखेंगे, एक हम इस ग्राफ से बेटा दूरी ज्ञात करना सीखेंगे, और बेटा एक अपन इस ग्राफ से जो है क्या ज्ञात करेंगे सर, इस ग्राफ से हम एक वेग ज्ञात करना सीखेंगे। हम विस्थापन समय ग्राफ से 3 चीजें ज्ञात करेंगे, ठीक है, और कण की अवस्था ज्ञात करेंगे। कण की बेटा हम गतिशील और विरामावस्था चेक करेंगे। कण की गतिशील और विरामावस्था हम चेक करेंगे, ठीक है, बढ़िया। सर ये 4 चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ बेटा मेरे पास में आता है कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास में x विस्थापन है और ये समय t है, ठीक है। x और t के बीच में बेटा हमें अगर इस तरीके का ग्राफ दिया जाएगा तो हम यहां से क्या क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले हमें देखना है कि कण गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखेंगे। सर कण गति करेगा तो उसके पास में वेग होगा, तो हम यहां से वेग ज्ञात करते हैं। सर वेग बराबर होता है dx बटा dt। सर वेग बराबर होता है dx बटा dt, और सर ये होता है किसके बराबर? ढाल के बराबर, और ये होता है किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। सर हमने बेसिक मैथ में पढ़ा था कि जब भी कोई रेखा, ठीक है, जब भी कोई रेखा, सर जब भी कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसकी ढाल 0 होती है, क्योंकि सर एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण 0 है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो सर यहां पर थीटा बराबर 0 है, इसलिए tan थीटा 0 होगा। इसलिए क्या होगा सर, यहां से tan थीटा 0 होगा। सर वेग v बराबर dx बटा dt बराबर tan 0, ये हो जाएगा सर 0।
तो वेग हमें मिल रहा है 0। सर वेग जब 0 आ गया है अर्थात ये क्या है सर, ये है विरामावस्था, कण गति कर ही नहीं रहा है। बेटा इस तरीके का ग्राफ जब भी हमें विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दिया जाएगा और बेटा ये समांतर ग्राफ तुम्हें मिला है, इसका मतलब कण विरामावस्था में है। और ये जो बिंदु है ये एक्स नोट, सर ये एक्स नोट जो है कण की स्थिति बता रहा है कि कण जो है प्रारंभ में t बराबर 0 पर भी एक्स नोट पर था। सर यहां पर 10 सेकंड की बात करूं तो यहां पर भी ये देखिए एक्स नोट पर खड़ा है। सर 20 सेकंड की बात करूं तब भी ये एक्स नोट पर ही खड़ा है, मतलब सर हर समय पे ये एक्स नोट पर खड़ा है, तो मतलब ये तो विरामावस्था में है। तो ये कण गति ही नहीं कर रहा है लाले, ये विरामावस्था में है। ठीक है, फिर अब मैं 2 नंबर पर बात करता हूं भाई, 2 नंबर के ग्राफ की बात करता हूं। सर ये 2 नंबर पे मेरे पास में एक्स और टी के बीच में ग्राफ दिया है। अगर बेटा तुम्हें इस तरीके का ग्राफ दिया जाएगा तो ये तुम्हारे पास में है कॉन थीटा। ठीक है, ये है कॉन थीटा। तो यहां से वेग v बराबर हो जाएगा सर dx बटा dt, और ये हो जाएगा सर ढाल, ये ढाल टेन थीटा के बराबर है। इसका मतलब सर यहां पर वेग जो है ये थीटा दिया गया है, तो सर यहां वेग टेन थीटा के बराबर है। यहां पर वेग किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। और मान लो कि ये जो थीटा है सर, यहां पर अगर मैं देखूं सर ये थीटा है, तो सर इसके प्रत्येक बिंदु पर ये कोण थीटा के ही बराबर होगा। सर 1 2 और 3 सभी जगह पर, सर ये बिंदु नंबर 1 ले लेता हूं मैं, यहां मान लो ये 1 नंबर बिंदु है, सर यहां पर 2 नंबर, यहां पर 3 नंबर। ये मान लो कि सर ये T1 है, ये T2 है, ये आगे T3 है। जैसे जैसे समय गुजरता गया सर, जैसे जैसे समय गुजरता गया हम देख रहे हैं सर ये तो एक सरल रेखा है और सभी जगह एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण बराबर है, तो सर ये थीटा सभी जगह समान है। इसका मतलब सर ये कांस्टेंट है, क्योंकि सर थीटा सभी जगह समान है, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3। तो सर यहां से टेन थीटा 1 बराबर टेन थीटा 2 बराबर टेन थीटा 3 होगा। और सर ये तो इतना समझाने की बात है ही नहीं, आपने बेसिक मैथ में बता ही दिया था कि एक सरल रेखा की जो समीकरण होती है सर, एक जो सरल रेखा का जो ग्राफ होता है सर, एक सरल रेखा का जो ग्राफ होता है उसकी ढाल हमेशा कांस्टेंट होती है। सर इसकी ढाल हमेशा कांस्टेंट होगी क्योंकि सभी जगह पर थीटा बराबर है, सभी जगह पर थीटा बराबर है। सर जब सब जगह थीटा बराबर है तो टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 ये सब बराबर है। इसका मतलब यहां से मैं कह दूंगा कि सर ये वेग कांस्टेंट है और कण नियत वेग से गतिशील है, कण नियत वेग से गतिशील है। कण यहां पर नियत वेग से गतिशील है, कण यहां पर नियत वेग से गतिशील है, अर्थात नियत वेग से गतिशील है तो इसका त्वरण क्या हो गया, 0। इसका त्वरण क्या हो गया, 0, क्योंकि कांस्टेंट वेग होने पर लाला त्वरण हमेशा ही 0 देखने को मिलेगा। कांस्टेंट वेग होने पर त्वरण हमेशा ही 0 मिलेगा। यहां पर कंसेप्ट क्या हो गया सर, कंसेप्ट ये हो गया सरल रेखा की ढाल, सरल रेखा की ढाल प्रत्येक पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। सरल रेखा की जो ढाल है बेटा वो प्रत्येक पॉइंट पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अर्थात इसके सभी बिंदुओं पर ढाल नियत है। इस वजह से सर थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 सभी जगह टेन थीटा बराबर है, तो वेग तो टेन थीटा ही होता है सर, सभी जगह टेन थीटा बराबर है तो सारे वेग भी बराबर है, v1 v2 v3 सब बराबर। तो नियत वेग से गतिशील है, त्वरण 0 हो गया। जल्दी से बताइए बेटा क्या तुम्हें ये दोनों ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्या तुम्हें ये दोनों ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा, बोलो भाई। सांसों की माला पे सिमरू मैं।
ना, 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 ना। सिमरू में सेव का। अच्छा, कमेंट बॉक्स तो चालू ही नहीं हुआ, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? बताइए भाई, क्या सभी को ये क्लियर है? बोलो भाई, बताइए भाई, बताइए। सर कल रात को 4 बजे सोया था, अब नींद आ रही है। बेटा देखिए, मैं सभी बच्चों को एक हिदायत देना चाहूंगा। जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है बेटा, तब तक क्लास से पहले अर्थात रात में बेटा कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है बेटा। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासेस में कंसंट्रेशन तभी बन पाएगा। और बेटा अगर नींद नहीं लेके आते हो तो क्लास में कंसंट्रेशन भंग होगा। फिर रिवीजन करने का, रात रात बार जगकर पढ़ने का बेटा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर क्लास ही समझ में नहीं आए तो क्या पढ़ोगे फिर? ठीक है, तो प्रॉपर नींद लीजिएगा बेटा। सबसे पहली शर्त यह है, प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर खाना खाओ, और फिर क्लास में आइए फ्रेश माइंड के साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। बेटा त्वरण तो यहां पर जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि वेग क्या है? नियत है। वेग यहां पर नियत है, इसलिए त्वरण लाला क्या है? यहां पर जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, फिर मैं यहां से क्वेश्चन लेता हूं भाई, क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन, सर आ, सर क्वेश्चन दो ना सर, सर क्वेश्चन दीजिएगा ना। देखिए देखिए, कण ए व बी का स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ निम्न है, निम्न है, तो इनके वेगों का अनुपात, तो इनके वेगों का अनुपात ज्ञात करो, तो इनके वेगों का अनुपात ज्ञात करो। बेटा मेरे धोरे ये ग्राफ है, दिस वन इज फॉर ए, दिस वन इज फॉर बी। एंगल मेड बाय ए इज 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एंड एंगल मेड बाय बी विद वाई एक्सिस इज अगेन 30 डिग्री। ठीक है, पोल आ जाएगा बेटा इसमें, ऑप्शन ए बी सी डी। 3 1/3, ठीक है, √3, 1/√3। बताइए भाई क्या आंसर आएगा? 60 सेकेंड दे दिया हूं सभी को, बोलो भाई। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए भाई देख लेते हैं अपन इसको, देख लेते हैं। यहां से हमारे पास है बेटा, कण ए व बी की स्थिति समय ग्राफ निम्न है, तो इनके वेगों का अनुपात क्या होगा, अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं तो सर बड़े ध्यान से देखिए, हमें वेग पूछा है, स्थिति समय ग्राफ दिया है, तो सर ये dx/dt होता है, और इसे हम टेन थीटा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं सर? v बराबर dx/dt, और दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है सर, वेग यहां पर ये तो सर ढाल ही है, सर हमें थीटा देखना सर, va/vb बराबर, क्योंकि सर मेरे को कण ए और कण बी के वेगों का अनुपात पूछा है, तो सर va बराबर टेन थीटा ए, और सर vb बराबर टेन थीटा बी। va बराबर टेन थीटा ए और vb बराबर टेन थीटा बी है।
यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं तो मेरे लाला ध्यान से समझ तू, मेरे को थीटा ए समझना है। सर थीटा जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है। सर यहां पर मेरे पास में ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये जो कोण है सर ये तो बढ़िया है, ए का एक्स अक्ष के साथ कोण है, तो ये तो 30 डिग्री आ गया। सर अपन कोण बी की बात करते हैं। सर ये जो कोण है ये वाई एक्स के साथ दिया है, हमें ये वाले कोण की जरूरत है। सर पूरा कोण 90 होता है, 90 में से 30 गया तो ये 60 डिग्री बचेगा, तो कोण बी बेटा 60 डिग्री है। बहुत सारे बच्चों ने कोण बी को भी यहां पर 30 डिग्री कर दिया है। लाला ये गलत है, ये नहीं कर सकता तू। अगर तू लाला ये कर देगा तो तेरे को लगेगा पाप, यहां से लगेगा पाप, पाप लगेगा अगर ये थीटा बी तू 30 डिग्री ले लेगा भाई। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझ ले। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सर वी ए बटा वी बी बराबर क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा ए भी 30 डिग्री है, लेकिन सर थीटा बी जो है वो 60 डिग्री है। सर यहां पर हम टेन 30 की बात करते हैं तो सर ये कितना हो जाएगा, टेन 30 कितना होता है भाई, टेन 30 कितना होता है सर 1/√3, और सर टेन 60 कितना होता है सर √3/1। ठीक है, तो यहां से सर ये 1/√3 गुणा √3, तो सर ये हो जाएगा 1:√3। सॉरी सर √3 को √3 से गुणा किया तो 1/3, तो वी ए बटा वी बी कितना आ गया भाई 1/3 आएगा। वी ए बटा वी बी क्या होगा भाई 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन बी बेटा यहां से करेक्ट आंसर है। देख लेता हूं कितने लाला और लालियों को ये क्वेश्चन करेक्ट है। ऑप्शन बी सही है भाई, मात्र 30% जनता। क्या करते हो भाई तुम, हैं बेइज्जती करवा देते हो हर बार। 1/3 आएगा भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई। ये है हमारे पास में x और ये है लाला t। ठीक है, यहां पर बताइए, ये दिया है भाई हमें, क्या दिया है, ये 5 सेकंड दिया है और ये दिया है हमें 10 मीटर। तो निम्न निम्न ग्राफ की मदद से वेग ज्ञात करो। निम्न ग्राफ की मदद से लाला हमें वेग ज्ञात करना है। मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूं बेटा, ए बी सी डी। 2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, 1/2 मीटर प्रति सेकंड, 1/-1/2 मीटर प्रति सेकंड। ये लीजिए, ये पॉल तुम्हारी साकरीन पर आ गया भाई, सॉरी पॉल तुम्हारे साकरीन पर है भाई। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। बोलो ना बोलो, बोलो ना बोलो, बोलो ना बोलो गाइस। बोल दो ना जरा, दिल में है जो सिपाह। चलिए देख लेते हैं भाई अपन, यहां से हमारे पास में ये ग्राफ आ गया। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देख, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। सर वेग हमें पूछा है, सर वेग होता है v बराबर dx बटा dt। सर वेग बराबर होता है dx बटा dt होता है। बढ़िया, यहां पर सर इसका मतलब है ढाल tan थीटा। मेरे को ये थीटा कैलकुलेट करना है। सर थीटा जो है धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया कोण होता है, ये वाला थीटा होता है।
सर ये वाला थीटा जो है ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। सर अगर हम इस थीटा को देखें तो ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है। सर जब भी थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो आपने बताया था टेन थीटा तो नेगेटिव होगा। सर टेन थीटा तो ऋणात्मक होगा, मतलब इसकी ढाल ऋणात्मक है। सर ये ढाल ऋणात्मक है, सर ये नेगेटिव है, इसका मतलब वेग हमारा नेगेटिव आने वाला है। इसका मतलब वेग हमारा नेगेटिव आना है। वेग हमारा क्या आने वाला है लाला? नेगेटिव आने वाला है। v बराबर dx बटा dt, ये टेन थीटा है और ये किसके बराबर आने वाला है? ये नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो यहां से सर जब वेग ऋणात्मक आएगा तो ये धनात्मक वाले तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, इनको तो खेल खत्म करो। सर अब अगर हम बात करें तो सर मेरे को टेन थीटा ज्ञात करना है। सर मेरे पास में यहां से यहां तक की, सर यहां से यहां तक की ये जो दूरी है सर ये तो 5 मीटर है, और सर ये जो दूरी है ये 10 मीटर, ये 0 से 5, ये 0 से 10। सर अब यहां से मैं अगर वेग ज्ञात करूं तो सर ये मेरे पास में कोण है। ठीक है, अगर मैं इस कोण को लेता हूं तो सर लंब बटा आधार, लंब मेरे पास में 10 है और आधार 5 है। लेकिन हम माइनस लगा के अगर इस सवाल को कर देंगे बेटा, मैं इसको माइनस टेन थीटा कर दूंगा। अगर मैं इसको माइनस टेन थीटा कर दूंगा तो सर मेरे को वैसे ही पता लग जाएगा। सर वेग बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। सर ये क्या है? अंदर वाला कोण सर 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है। सर v बराबर टेन 180 माइनस थीटा, ये थीटा तो मैं ज्ञात कर नहीं पा रहा हूं, मैं अंदर वाला कोण 180 माइनस थीटा के लिए हल कर लेता हूं। तो सर लंब कितना है? 10 और आधार कितना है? सर 5 है। तो सर यहां से v बराबर सर माइनस टेन थीटा की बात कर रहे थे सर, ये हमारे पास में टेन 180 माइनस थीटा है, ये कितना हो गया सर? 2 हो गया। और सर टेन 180 माइनस थीटा एएसटीसी रूल से हमें कहता है सर 180 माइनस थीटा एएसटीसी रूल से माइनस टेन थीटा के बराबर है। तो सर यहां से ये माइनस टेन थीटा बराबर 2 है, तो सर माइनस उधर चला जाएगा तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? -2। और इस टेन थीटा को ही हम क्या कहते हैं? सर वेग कहते हैं। वेग बराबर टेन थीटा होता है और ये किसके बराबर आ गया सर? -2 के बराबर। तो -2 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर है। -2 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर है बेटा। लेकिन बेटा तुम हर बार ये 180 माइनस थीटा करके फिर माइनस थीटा लिखो, ऐसा मत करो। तुम डायरेक्टली ऐसे पता कर लो कि सर थीटा यहां पर 90 डिग्री से ज्यादा है तो लाजमी बात है वेग ऋणात्मक आएगा। तो तुम डायरेक्टली बेटा वेग v बराबर टेन थीटा यहां माइनस लगाओ और सीधे ही बेटा लंब बटा आधार कर लो, लंब बटा आधार कर लो, तुम्हारा आंसर -2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये लीजिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 29% जनता का आंसर सही है। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत परेशानी मेरे को नहीं लग रही है बेटा। ठीक है, अभी सभी को क्लियर होगा बेटा। तो वो मैंने छोटा सा तरीका यहां पर बता दिया है। जब भी थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो तो टेंशन नहीं लेने का, माइनस लगा के फिर लंब बटा आधार कर दो, सीधे ही आंसर सेम ही आना है। ठीक है, सीधे ही आंसर एक आना, वो -2 आना बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। फिर यहां पर बेटा मैं आगे बात करता हूं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं भाई। मेरे पास में ये क्वेश्चन है, ये x है और ये t है। ठीक है, यहां पर मेरे पास में ये ग्राफ है भाई, x और t के बीच में ये ग्राफ बना दिया है। सर ये हमारे पास में -10 है और सर ये हमारे पास में अपन ले लेते हैं सर ये 5 है। ये सेकंड में है, ये मीटर में है। ठीक है, तो वेग होगा, वेग क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 2 मीटर प्रति सेकंड, -2 मीटर प्रति सेकंड, 1/2 मीटर प्रति सेकंड और बेटा -1/2 मीटर प्रति सेकंड। बताइए बेटा क्या आंसर होगा? पोल तुम्हारा फिर से 1 मिनट का है, बताइए।
हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है ठीक है। एक बार जो है अपने सेंट्रल टीम से कॉल आ गया था बेटा, सेंट्रल टीम से कॉल आ गया था। एक्चुअली मैं क्या है कि बेटा सोच रहा हूँ कि हिंदी माध्यम में अपनी एक किताब लिख दूं बच्चों के लिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो, इजी इजी ट्रिक्स हो, बच्चे उन ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, अपन आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। यहां पर अपने पास में बेटा ये है -10 और ये है 5। ठीक है, मेरे को वेग पूछा गया सर, वेग बराबर होता है dx बटा dt। ठीक है, ये सर टेन थीटा के बराबर है, मेरे को थीटा ज्ञात करना है। सर थीटा जो है एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, ये एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। तो सर यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये 10 है, तो ये मेरे को 10 मीटर मिल जाएगा। और सर ये कितना है, सर ये 5 मीटर है। तो मेरे पास में ये एक ट्राइंगल बन गया बेटा। तो क्योंकि ये थीटा यहां से देखोगे सर, ये थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा ही है, इसलिए सर टेन थीटा हमें धनात्मक ही मिलेगा, टेन थीटा हमें धनात्मक ही मिलेगा बेटा। ठीक है, तो हम v बराबर dx बटा dt बराबर टेन थीटा बोल देंगे। तो सर थीटा मेरा कितना है ये ज्ञात करना है। तो सर v बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो सर लंब है 10 और आधार कितना है सर 5। तो v बराबर सर ये कितना आ गया है हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड आ चुका है। v बराबर जो है सर 2 मीटर प्रति सेकेंड आ चुका है। तो हम यहां से बोल देंगे ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़िया, इस बार 61% जनता का ये आंसर सही है बेटा, 61% जनता का आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बढ़िया से मजे से अपन इस सवाल को कर लेंगे बेटा। और बताइए, और बताइए भाई, और बताइए। ठीक है, वैसे बेटा आज का समय तो अपना हो गया है। ठीक है बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क रहेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन तुम्हारे क्या है, होमवर्क है, तुम्हें ये करके लाने हैं। मैं तुम्हें कल और भी क्वेश्चन दूंगा बेटा, इनको अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मंडे के लिए बेटा तुम्हें और भी क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो ये कीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके बाद में मेरी बेटा और यकीन 3.0 में क्लास है, तो ज्यादा लंबी खींच नहीं सकते, मैं थोड़ा खाना खाऊंगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी, और हमेशा ध्यान रखना हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो मिलते हैं लाला अगली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा ये कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो भाई अब अपना देखिए बेटा, परसों या कल तक अपन हो सकता है इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, फिर अपन परसों मंडे को नया चैप्टर शुरू कर लेंगे बेटा। ग्राफ और सापेक्ष गति बहुत ज्यादा है नहीं इस चैप्टर में, सापेक्ष गति जो है बेटा अगले चैप्टर में ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो अपन वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डीजे आर्मी को जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।